नहीं बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। ऋषि नारद कहते हैं बात क्या है? और अंदर से चुरो भरो तो बेदिक दबा कढ़ाई डालो। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो। शरीर में कोई अगर तकलीफ है तो कोई बात नहीं, किसी वैद्य को दिखाओ, इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है, युद्ध करके उसे हरा दो, परास्त कर दो। कंस कहता है बाबा नारद, खैर आपको बताने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, आपको सब मालूम है। क्या? मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद बोले हमें तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? बोले नहीं, बात सिर्फ इस बात की है, हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता उन दोनों का कैसे बदलो। नारद कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और दोनों मारे जाएंगे, हम तुम्हें एक उपाय बताएं। कौन सा? यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ, बोले कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आएंगे। कंस कहता बाबा नारायण आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, भाई पुष्पों से कोई मारा गया है जो भाई मारे जाएंगे? बोले तुम्हें नहीं मालूम, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है, अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। और उस खत में ये लिख दो अगर हमारे पास में पत्र नहीं भेजे तो सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम्हें मार देना। कंस बड़ा खुश हुआ। बाबा नारद सच बात तो ये है कि तुम्हारे जैसे महात्मा अगर हो जाए तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। नारद कहते कंस सबकी बातें छोड़ो, सबकी तो बात बहुत बाद में, मैं तो सुबह शाम रात दिन भगवान से ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करे बड़ी देरी हो रही है। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, पुष्प हमारे पास में नहीं भेजे तो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे सारे खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में जब भेज दिया, नंद बाबा को पत्र मिला, उन्होंने जब खोल करके पढ़ा है तो यशोदा मैया तो रोने लगी। एक बात सोची है, तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे लेकिन फिर भी चैन नहीं है। अब भला कालीदह पर कौन जाएगा कि कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना, मैया तो बैठी बैठी रो रही। श्याम सुंदर जब घर पर आए हैं क्या देखा है कि माँ रो रही है। कन्हैया बोले मैया बात क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है।